हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्मो दीदी के बारे में, कम्मो दीदी की सास के बारे में कि उन्होंने अपने अंदाज में कैसे एनिवर्सरी विश किया है, जगत जीजू के बारे में, और सबसे मेन बात करेंगे नेहा के बारे में। नेहा मतलब कि पलटू की फर्स्ट वाइफ के बारे में कि एक साल में उसने अपनी लाइफ में कितने चेंजेस लाए हैं, कितने चेंज आए भी हैं। इवन उसकी रील के थ्रू बहुत सारी चीजें पता चली हैं जिस पे बात करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जो चैनल पे नया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से, एक भी अगर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है, उससे ज्यादा मुझे खुशी भी मिलती है। और साथ में फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं फ्रेंड। आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू, आपके सारे कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। आपको जैसे पता है कि कम्मो दीदी तो कभी भी उनकी फैमिली में कोई भी, चाहे सेलिब्रेशन हो, कोई भी बर्थडे हो, एनिवर्सरीज हो, कुछ भी हो, वो कभी भी स्टोरी नहीं डालती। ठीक है, लड़ाई की वजह भी यही बनती है सास, और कोई वजह नहीं बनती। जगत जीजू जो है वो देखो दोनों साइड लेके चल रहे हैं, लेके चल क्या रहे हैं, उन्होंने खुद बनाई हुई है, नहीं तो उनकी कोई इज्जत थोड़ी है। आपने देखा, अगर मेरी लास्ट वीडियोस आप सब देखते हो तो आपको पता है कि आपने देखा कि इनकी कितनी इज्जत है। जो पलटू है वो तक नहीं बुलाता, और चटोरन भाभी का तो छोड़ ही दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब फिर भी वो देखो, एनिवर्सरी थी तो उसने वो डाली, क्या कहते हैं, स्टोरी डाली, और स्टोरी डाल के विश करी। ठीक है, करना चाहता तो कर दी, बहुत अच्छी बात है, ये माँ बाप के संस्कार होते हैं। ठीक है, नहीं करता तो नहीं भी करता, पर देखो माँ बाप तो जब अगर बच्चे को दूर कर रही है तो वो तो बोलेंगे ही। ठीक है, और साथ में जो इसके भाई, मतलब जो पलटू और चटोरन है, उसकी तो आपने देखा ही है, कहाँ दूर 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 तक उसकी तारीफ फैली हुई है। इतनी तारीफ फैली है कि कोई रिश्तेदार उनको पूछता तक नहीं। कोई आपने देखा कोई रिश्तेदार इनको पूछता हो, किसी रिश्तेदार ने इनको बुलाया हो, चाहे अपने होम टाउन में जाते हैं तो होम टाउन में इनको कोई नहीं बुलाता। जबकि पहले जब नेहा थी तो मासी के घर जाना, मासी की बेटी के घर जाना, इवन मामा के घर जाना, नानी के घर जाना लगा रहता था, इनका रेगुलर कहीं ना कहीं लगा रहता था। जब से चटोरन आई है सबको इनकी असलियत पता चल गई, कोई इनको नहीं बुलाता। आंटी जी तो अच्छे से जानती है भाई, देखो हम लोग तो वीडियो देख रहे हैं, इनके नेचर को एनालाइज कर रहे हैं, वो तो इस परिवार को बहुत अच्छे से जानती है, तो वो भी जानती है क्या है। तो मैं अभी आपको पहले उनकी जो स्टोरी जो उन्होंने कल एनिवर्सरी पे शेयर की है, मैं ये आपको लगाती हूँ। दोस्तों, चालाक और कपटी लोग दिखावे से सफल हो सकते हैं, पर सच्ची जीत ईमानदारी की। उसके बाद मैं आपसे इस पे बात करती हूँ। तो देखो फ्रेंड, आपने ये देखी, ये स्टोरी में क्या था, इस स्टोरी में क्या आंटी जी क्या कहना चाहती है कि झूठे और कपटी लोग, और कौन है झूठा और कौन है कपटी, अच्छे से हमें पर्दाफाश हो गया। आज की वीडियो से भी पर्दाफाश हो गया। आपने देखा एनिवर्सरी में जो इसने बनाई, झूठ, मैंने आपको कहा था सरासर झूठ, ये कहीं नहीं जाना था। जो पलटू कह रहा ना हमारी टिकटें बुक थी, कुछ भी बुक नहीं था। बुक होता तो ये लोग पहले ना कहते कि हमने जाना, कोई पैकिंग ना होती। पैकिंग तो आपने देखा, थाईलैंड ब्लॉग, थाईलैंड जाना था तो इसने 20 दिन पहले से शुरू कर दी थी। यहाँ शादी पे जाना था तो इसने 15 दिन पहले से शोर मचाना शुरू कर दिया था, हम शादी पे जाएंगे, हम शादी पे जाएंगे, कोई तो है, किसी के तो जा रहे हैं, स्पेशल है। अब आउट ऑफ टाउन जा रही है तो कोई तैयारी ना करती। झूठ देखो इनका, इनका कितना बड़ा झूठ है। एक एक के बाद एक ये सबूत लेते रहते हैं, एक के बाद एक ये सबूत देते हैं जी, लो जी, ये भी बोलो, ये भी बोलो कि हम कितने बड़े झूठे हैं। तो आंटी जी ने तो बोल दिया कि कपटी। आंटी जी ने अपने स्टाइल में एनिवर्सरी विश किया। आपने देखा आंटी जी का अपना स्टाइल है। क्यों? क्योंकि आंटी जी को तो पता है कि ये भी कैसा है और इसकी बेटी भी, मतलब बहन भी कैसी है, दोनों का पता है। और चटोरन तो इन सबकी लीडर है, गैंग लीडर है, आप देख लो, वो तो गैंग लीडर है और कुछ नहीं है। और रह गई बात देखो नेहा मैडम की, तो वो तो अभी आपने रील देखी हो तो वो क्या कह रही है कि इससे पिछले साल इसी टाइम मैं रो रही थी, मैं रो रही थी। देखो रोना तो वही रोता है जो सच्चा और अच्छा होता है, जिसके साथ गलत हुआ होता है। जो सही, जो गलत होता है उसको क्या फर्क पड़ता है, वो कहता है इसको धोखा दिया, अब अगले को देती हूँ, फिर उससे अगले को देती हूँ। वो रो रही थी, पर एक साल में उसने भगवान पे विश्वास करके देखो कितना ग्रो किया, कितना आगे बढ़ी। वो मम्मी अपनी मदर के साथ ही बैठी थी ना, अपने माँ बाप की नाम आज वो ऊंचा ही कर रही है, आप देखो। और हमारी चटोरन भाभी क्या कर रही हैं, सास ससुर को ही गायब कर रही हैं घर से।
उनकी आइडेंटिटी को ही मिटा रही हैं। ऐसे पहले कम्मो दीदी की आइडेंटिटी को मिटाया था, पर इन लोगों को नहीं फर्क पड़ता। कम्मो दीदी को कोई फर्क पड़ा? आप देखो, ही करती हुई कैमरे के आगे आ जाती हैं कम्मो दीदी, बर्थडे विश करती हैं, एनिवर्सरियां विश करती हैं, नजर ना लगे के मैसेज भेजती हैं। इन्हें पता है हमने दूसरों पे नजर लगाई है, कहीं सच में हम पे ना नजर लग जाए, इसलिए ये जान जान के नजर लगे पे देती है। जबकि आप देखो नेहा के साथ सब है, आज सब है। क्रिएटर्स भी ले लो, आप उसकी फैमिली भी ले लो, और उसके रिलेटिव्स भी ले लो, सब है। इवन मैं आप बताऊं कि पलटू के जो रिलेटिव्स है ना, वो सब भी इसी के साथ है। तभी तो इसको कोई नहीं बुलाता। सब जानते हैं कि इन्होंने गलत किया, इसलिए इनको कोई भी नहीं बुलाने को तैयार होता, कोई इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं होता, जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह एक ही है। आप समझ गए ना क्या? कि इनका फरेब, इनका झूठ और कुछ नहीं। आंटी जी से भी क्लियर हुआ, आंटी जी तो पॉइंट टू पॉइंट बोलती हैं स्टोरी के थ्रू। पहले भी हमने कितनी बार इनकी आंटी जी की स्टोरीज को पकड़ा है, अब फिर हम स्टोरी को पकड़ के ही ये बात कर रहे हैं, नहीं तो कल ही क्यों लगाती हैं आंटी? लगाने की वजह यही है। आप भी बताओ आपको कैसी लगी वीडियो, आपका क्या कहना है, आप भी जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।